मधुर विनम्र शांत हो, पिलाए प्रेम जाम है हर एक की जुबान पर। तुम्हारी महिमा छाई है, सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। घड़ी खुशी की आई है, सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। तुम्हारा गहरा ज्ञान है, दर्शन विमल महान है। तुम्हारा गहरा ज्ञान है, दर्शन विमल महान है। चरित्र की पवित्रता अनूठी शान है। संगम त्रिवेणी है सुखद, मंजिल यूं तुमने पाई है। सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। घड़ी खुशी की आई है, सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। दीक्षा का दिन आज है, तुम पे सबको नाज है। दीक्षा का दिन आज है, तुम पे सबको नाज है। जीवो हजारों साल तक हमारी ये आवाज है स्नेह से ये कामना, हो कीर्ति सवाई है। सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। घड़ी खुशी की आई है, सुमन प्रभा जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। पधारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो। भव सागर से उबारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो। राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े। आत्म धन से नाता जोड़े, मन का मैल निवारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो। मन का मैल निवारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो। मेरे मन मंदिर में पधारो भगवान भक्ति हमारी स्वीकारो। अंतर में
भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, अब तो जन्म सुधारो। भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो। भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, अविनाशी का ध्यान लगाए, अविनाशी का ध्यान लगाए, हृदय शक्ति में मन को रमाए, उज्ज्वल प्रीत से तारो। भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, मेरे मन मंदिर में पधारो। भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो, भव सागर से उबारो। भगवन भक्ति हमारी स्वीकारो। बोलिए महाराष्ट्र सौरा पूज्य गुरुदेव जी श्री चांद कुंवर जी महाराज की जय। वंदना करते जय श्री चरते, केसर की प्यारी थी सौरभों की नारी थी, जयकार लगाते चरण शीश धरते, प्यार की मूर्ति चारों जाने की राती, महिमा तेरी गाते चरण शीश धरते, शासन की शांति असीम गुणों की कांति, तेरे पद चलते चरण शीश धरते, जानकी आदर साधो, मुझे तुमन निसाधो, स्नेहाशीष चाहते चरण शीश धरते, ज्ञान गुरु निधार दो, जीवन सवार दो, वंदना करते चरण शीश धरते। परसों देख ली। उपदेश सुनता जा गुरु का बहु, उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। त्यागी जो होते हैं गुण उनके तू गा, उनका ही होता है जीवन अति संतोष। उपदेश सुनता जा
जीवंतो ला 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 मंत्र बोलो मंत्र बोलो नवकार जपो मंत्र बोलो नवकार जपो 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 नवकार जपो सुखवर्ती शंकेश्वर पारस शिव शुक्रा दातार सुखवर्ती शंकेश्वर पारस शिव शुक्रा दातार पीलड़ी भोरोल सीता रिंगा तीरथ तारणा करवी लो गुर्जर तीर्थोरा करवी लो गुर्जर तीर्थोरा पुण्य पंडा वंदन वंदन करो रे राजा घर घर सुने मंत्र बोलो अधिकार जय जय मंगलकारी तीरथ सौरभ राधिकार शिव जय आदिश्वर दादो नेमी से गिरनार दर्शन कर दुख दूर निवारो दर्शन कर दुख दूर निवारो प्रभुले पावन द्वार वंदन वंदन करो रे राजा घर घर सुने मंत्र बोलो मंत्र बोलो नवकार जपो मंत्र बोलो नवकार जपो 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 नवकार जपो धन्य धरा समेत सिकररी सुमरो आठोया धन्य धरा समेत सिकररी सुमरो आठोया विष जिनेश्वर मोक्ष सिताव्या पुण्य तणो है नाम मोती रे गिरिराज वदा मोती रे गिरिराज वदा उतरो जल पार के वंदन वंदन करो रे राजा घर घर सुने मंत्र बोलो नवकार राधे राधे धोनी मर्दन मानव राधे धोनी गुर्जर सोरठ राधे धोनी संगत शिखर राधे धोनी वंदन करो रे राजा घर घर सुने मंत्र बोलो नवकार मंत्र बोलो नवकार जपो मंत्र बोलो नवकार मंत्र बोलो नवकार जपो 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 नवकार
भीड़ तो ना सुना प्रार्थना करने वाले जो साधक हैं और जिन्होंने सब को स्वीकार किया है, नहीं होगा वहाँ तक कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति तन की शुद्धि की तरफ हमेशा प्रेरित बना हुआ रहता है। तन की शुद्धि हमेशा निरंतर चल रही है। अब जरा आत्म विकास की जो बुद्धि है उसी की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा, तभी वास्तव में हमारा जीवन सार्थकमय बन सकेगा। तन की शुद्धि एक अनिवार्य होती है और वस्तुओं की शुद्धि भी वास्तव के अंदर हम उसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। तन की शुद्धि होता है, लेकिन जितनी हमारा आत्म निर्मलता नहीं रहेगा, वहाँ तक कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव के अंदर ये सब एक सर्वोपरि होता है और सबके माध्यम से
सबके गुणों का ये सभी सर्वोपरि होता है और सबकी महिमा गरिमा जो सबकी साधना करते हैं। कहते हैं कि तन भी निर्मल बन जाता है, साथ में मन भी निर्मल बनता है। हमारे मन के अंदर जितनी भी कष्टाएं होती है, हमारे मन के अंदर जितना भी मैलापन होता है, तो सारा मैलापन ये सब उसको दूर कर देता है। इसीलिए सबकी हमेशा निरंतर साधना होनी चाहिए और सबके वास्तव के अंदर एक महिमा की है और उस महिमा के विषय के अंदर उन आपके बहुत कुछ है। इसीलिए उसका कितना अध्ययन है, उस अध्ययन के विषय में भगवान महावीर कहते हैं कि वास्तव के अंदर से सबको स्वीकार करते हैं और जो सबसे में जोड़ते हैं तो जीवन के अंदर एक उद्धार आता है और जीवन हमारा बढ़िया बन जाता है। जीवन बढ़िया बनने के अंदर कोई देरी नहीं लग सकती है। तो ये सब एक अनिवार्य है और ये सब एक अग्नि के समान होती है। कहते हैं कि वो बाहर की अग्नि को वास्तव के अंदर उस सोने को निर्मल में बना देती है, लेकिन ये भाव की जो अग्नि तप है, ये आत्मा के ऊपर जितना भी मेलापन आया हुआ है, ये सारा मेलापन उस तत्व की अग्नि के द्वारा जो दूर हो जाता है और वास्तव के अंदर आत्मा निर्मलमय बन सकता है। निर्मलमय बनने के अंदर कोई देरी नहीं लग सकती है। तो इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि भव कोरी संचयम तब कम निजर जई, के करोड़ भवों के जो कर्म संचित किए हुए होते हैं और ये कर्मों को संचित करने वाला केवल एकमात्र हमारा आत्मा है। और जब यह आत्मा उन तब से जुड़ता है तो तब के द्वारा जितना भी कर्मों का आवरण आया हुआ है, यह कर्मों का जो मैल है वो सारा मैल धुल जाता है। तो हमारे धुलने का हम प्रयोग करना चाहिए और जब तक ये प्रयोग नहीं की जो व्याधि होती है और शरीर की जो बीमारी होती है, उस बीमारी को वो मिटा देती है। क्योंकि औषधि का एक प्रमुख गुण होता है। कहते हैं कि शरीर को मिटाने की जो औषधि होती है, वास्तव के अंदर जितने भी रोग होते हैं उन रोगों का वो शमन कर देती है। जब तक हम उन औषधि का और दवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कभी भी वो बीमारी नहीं मिट सकती है। कहते हैं कि तन की बीमारी को मिटाने के लिए दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अब आत्मा के ऊपर जो कर्मों की जो बीमारी लगी हुई है तो ये सब ये औषधि के समान है। और जब इस दवा का प्रयोग किया जाएगा तो वास्तव के अंदर आत्मा हमारा शुद्ध हो जाएगा। आत्मा शुद्ध होने के अंदर कोई भी देरी नहीं लग सकती है। इसीलिए संचित कर्म जो इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तप के द्वारा वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए तप तो हमेशा ये सर्वोपरि होता है और तब की जो साधना करते हैं तो वास्तव के अंदर उनका जीवन निर्मलमय बन जाता है और उनका जीवन उपकृतमय होने के अंदर कोई देरी नहीं लग सकती है। कहते हैं कि इस तप के माध्यम से आदि व्याधि और उपाधि वो सब क्या हो जाती है, वो दूर हो जाती है। इसीलिए सब के 12 प्रकार के भेद बताए हैं और तो जितनी भी कलुषताएं हैं और जितना भी मैलापन है वो सारा मैलापन साफ हो जाता है। इसीलिए सब एक अनिवार्य है और जो सबकी साधना जो साधन करते हैं तो वो अनेक प्रकार की लब्धियां भी वो प्राप्त कर लेते हैं। अरे जो ये रीतियां ये लब्धियां प्रकट होती है तो एक तप के माध्यम से होती है और जो महान तपस्वी होते हैं तो उनका जीवन वास्तव के अंदर श्रेष्ठ होता उत्तम होता है और वो तप बनाते हैं तो वो तप को वास्तव के अंदर स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो तप का अनुमोदन करते हैं, कहते हैं कि तप करने वालों का जीवन तो बढ़िया ही बनता है, लेकिन उनका अनुमोदन करना और उनकी महिमा करने वाले का जीवन भी बढ़िया बन जाता है और बढ़िया बनने के अंदर कोई देरी नहीं लग सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सबके जो गुणगान करता है या तपस्या के गुणगान करता है तो तारीफ करता हुआ और उच्च से रसायन आ जाती है, भावना आ जाती है तो जब प्राप्त कर लेता है तीर्थंकर गोत्र प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सबकी बड़ी एक विशेषता बताई है और मैं आत्मा भी निर्मलमय बनेगा और जब आत्मा निर्मलमय बन गया तो
प्रीतम देश के प्रताप जी, धर्म के उत्सव सितारे, परम पूज्य गुरुदेव श्री के एवं यहाँ विराजित सभी संत मुरादों एवं महासत्य के महाराज शास्त्री के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय के श्रीवास्ता के साथ अनंत और अरे हुए महानुभाव, अभी आपने पंडित रघुवीर जी महाराज साहब का प्रवचन सुना। निर्जय की धरती निसंदेह जी महाराज साहब जैसी तपस्वी का यहाँ पर गुरुद्वार होना, इसको एक क्षेत्र भूमि बना लेना है। कोई भूमि कहा जाए तो कोई अति प्रयोग की नहीं होगी। इस क्षेत्र भूमि पर आज पुनः पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में वर्षित पार्वक महोत्सव का यह सुनहरा संयोग मिला है, इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। तपस्या के विषय में पंडित जी महाराज साहब ने आपको बताया ही, ये महान आत्माएं हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्याएं की है। ये प्रेरणा का विषय है, अनुमोदना का विषय है। हम इनसे प्रेरणा लें। आज नेवजा की धरती पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर करीब 30 पहाड़े बाहर से आने वाले हैं, किंतु ये संख्या बढ़ती गई और जोड़ती संख्या 35 तक पहुँच गई। और उसी में कुछ बहनों ने कुछ प्रदेश की प्रेरणा से अभी पिछले समय में वर्षित चालू किए हैं, उनकी संख्या भी करीब 15 हो गई है। ऐसे में वर्षित करने वाले 50 तपस्वी जन आज इस परीक्षा में विराजमान है। मैं सारी संस्था की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे इस परीक्षा के बीच में कई महंगे मेहमान विराजे हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर पधारे, किस परिस्थिति में पधारे, वह सब आप सबके ध्यान में है। नेवजा से न जाने क्या लगाव था गुरुदेव श्री को, मंडलगढ़ में समय का अभाव होते हुए जब आप योजना में अस्वस्थ हो गए और मंडल विलंब से पहुंचे। नेवजा से आपका जो लगाव था दूसरा के प्रति, आपने अपना मार्ग बदला। गोपालगंज में हो, काशीपुरी में हो, शास्त्रीनगर में हो, कहाँ और लोग इस संबंध में बड़ी चेतना हुई और बहुत संघर्ष भी हुआ। तो मैंने उसी आधार पर कवि की 2 पंक्तियां लेकर के आपके चरणों में रखा हूँ, आशीर्वाद गुरुदेव से ले रहा हूँ कि धरती तो कट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। लोग बांट रहे शास्त्रीनगर का सुपुरी गांव भूलवाड़ा क्या है, ऐसे राष्ट्र संत के लिए ये बंटवारा नहीं। धरती तो कट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, इन सब से पहले ए बंधु इस महामिलन का क्या होगा। और धरती तो कट जाएगी। देखिए समाज में हर तरह की व्यक्ति है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। वो प्रतिष्ठा बनाना ऐसे राष्ट्र संतों के लिए गलत है, और मैं उन्हीं को आह्वान कर रहा हूं मेरे आगे की पंक्तियों में। संतों की अमृतवाणी को मत बांधो ठेकेदारों, संतों की अमृतवाणी को मत बांधो ठेकेदारों। बानु भरा पर पट जाए तो भव सृष्टि का क्या होगा। आज सूरज तो बांट लो आप, ये तो नेवरे का है, भीलवाड़ा का है। ऐसे गुरुदेव का पदार्थ है, ऐसे राष्ट्र संत जिनके केवल एक दिशा निर्देश से हमारे जीवन का मंगलमय धारणा, जीवन का निर्वहन बदल जाता है, जिनके एक मंगलिक से। तो सुनिए आप, मेरा निवेदन है आपके चरणों में कि शुभ कर्मन की ज्योति जगे जब ऐसे गुरुवर आते हैं। आज नेवरे का सोच, लेकिन कितनों वर्षों की कब साधना है आप लोगों की कि आज गुरुदेव यहाँ विराज दे रहे इनके चरणों में बैठे। शुभ कर्मन की ज्योता धरती तो बच जाएगी। हमारे तो किनारे पे नहा आने वाली सीढ़ी मोड़ दी या मुड़ गई, तो हमारा तो पूरा जीवन अंधकार में हो रहा है। गुरुदेव चातुर्मास के संबंध में पुनर्विचार करना ही होगा। मैं संयोजक मदद से कह रहा हूं कि तेरा मेरी 2 लाइनें हैं, मेरी भावनाओं को जो श्रीसंघ की भावना है इसमें जरा तूफानों की ओर घुमाना है इस निज पतवार को,
ज्वार उठा अमृत लहरों ने, विसुगलों का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। हमने 9 ग्रह सभी से सुकून मांग लिया है कि गुरुदेव श्री का चातुर्मास भीलवाड़ा, हम ये नहीं कह रहे कहाँ होना है, गोपालगंज शहर का नहीं है, भीलवाड़ा में होना जरूरी है। हमने सब पंडितों से पूछ लिया कि सुकून यही है कि भीलवाड़ा में होना चाहिए। 9 ग्रह की ललकार यही है, अमृत को नहीं बरसना है। मेवाड़ सिंह का दिल टूटा तो धर्म जगत का क्या होगा। धरती तो बच जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। आपके शिष्य है तो हमारा संकल्प आपसे बड़ा भी है गुरुदेव, क्योंकि आपके चरणों से हमने संकल्पित हुए हैं। हम क्या भी कर सकते हैं, यह मैं हमारे जान साहब की तरफ से बोल रहा हूँ ये शब्द, हम क्या कर सकते हैं कि चातुर्मास दिलवाड़ा नहीं मत। हमारे मन में क्या संकल्प लेके आए, उपवास और फिर संखारा, यह प्रण लेकर हम आए हैं। उपवास और फिर संखारा, यह प्रण लेकर हम आए हैं। चातुर्मास दिलवाड़ा ही होगा, उस संकल्प का क्या होगा। धरती तो बच जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। अंतिम पंक्ति है, अंक का योगन कैसे भी हो, गिनती एक ही होती है। एक से दंत तक आप गिनो, ऊपर से गिनो नीचे गिनो, बात एक ही है कि अंक का योगन कैसे भी हो, गिनती एक ही होती है। भरत की प्रतीक्षा भीलवाड़ा को अंतिम एक ही उन्नति है। भरत की तरह पूरा भीलवाड़ा काशीपुरी शास्त्री नगर शहर आपके चरण पादुओं की प्रतीक्षा कर रहा गुरुदेव। प्राणी मात्र, पशु पक्षी पेड़ पौधे आपकी प्रतीक्षा रहते हैं। आप भीलवाड़ा पधारे और सबकी भावना का अनुमोदन देते हुए युग के साथ सदा करनी है, युग से बात सदा कर चुकाना ब्याज नहीं। युग करता मामलदारों की पूजा है, नए विचारों की क्या सुनते हो आवाज नहीं। कमल सारियां जगने में अपनी उन्नति के लगने में, क्या हाथ हमारे ताज नहीं। छोटी सी बच्ची का बहुत अच्छा उत्साह है। स्थानीय श्रावक संघ की ओर से बच्ची को 101 रुपए भेंट किए गए हैं। स्थानीय संघ का बहुत बहुत आभार कि बच्ची का उत्साहवर्धन किया है उन्होंने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सिरामल जी साहब नवलखा, जो जयपुर जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष हैं, वे पधारें और उद्बोधन दें। आदरणीय नवलखा साहब। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सर्वपत्ति आगम जी महाराज साहब और बुरादी साधु संघ तपस्वी बहनों अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो प्रत्यक्ष ही अब तक इधर सुनते रहे हैं और इस गर्मी में इस मौसम में तो धर्म गंगा बहाते रहे हैं और एकता के लिए दृढ़ संकल्प है। तो मैं चाहूंगा कि जो बहन जो भाई यहाँ उपस्थित हैं, पूज्य गुरुदेव का एक ही संदेश है कि ये प्रतिज्ञा लेके चलिए कि हम कहीं भी रहें, कोई भी संप्रदाय के हों, लेकिन पहले हम जैन श्वेतांबर स्थानवासी हैं, कॉन्फ्रेंस हमारी है, हमारी रहेगी। और यहाँ के जो साधु संत ऐसे गाँवों में घूम रहे हैं, मैं तो कभी बड़ा काम नहीं करा, गुरुदेव के संपर्क में आने बाद 2-3 दिन गाँव में आना पड़ा मेरे को। तो मेरी जो खुद आत्मा अभी फल कर रही है कि क्या गर्मी की मौसम है, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं। तो हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए गुरुदेव एक प्रेरणा लेकर के कार्यक्रम करा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब आज दृढ़ संकल्प करें कि जैन धर्म, स्थानवासी धर्म सिर्फ हमारा है, हमारा रहेगा। और कॉन्फ्रेंस
तो जितना आप लोगों का सहयोग होगा उसका हाथ मजबूत करेंगे, ये संतों का भी हाथ मजबूत होगा, तो हमारा संघ एक बड़ा संघ होकर के वह भी निकलेगा। जय हिंद। आदरणीय नौलखा साहब ने जयपुर की बात रखी, बहुत ही भावुक शब्दों में। आपका थैंक यू, आभार, धन्यवाद। कुछ घोषणाएं हैं। शोभालाल जी साहब डूंगरवाल की ओर से स्थानक में 501 रुपए भेंट। भगवती लाल साहब पोखरना कोविड की ओर से सभी बहनों को चांदी का सिक्का, स्थानक में 1001 रुपए भेंट। सुगन देवी जी गाडिया बड़ी सारडी की ओर से 301 रुपए स्थानक में भेंट। कमला देवी जी धर्मपत्नी माधव सिंह जी पुराना भिलवाड़ा वालों की ओर से तपस्वियों को एक सिंह डोंगा और 501 रुपए स्थानीय स्थानक में भेंट। प्रकाश भाई पहुना वालों की ओर से गिलासे रखने का श्रेय है सभी बहनों के लिए एक और सबका आज धन्यवाद सारे संघ की ओर से आभार। अब मैं वक्ताओं को आमंत्रित करूं, उससे पहले हमारी तपस्वी बहनों का सम्मान की रस्म पूर्ण करूं सारे संघ की ओर से। उससे पहले मैं यहाँ स्थानीय मदन लाल साहब बापना से निवेदन करूं कि वे पधारें और संघ की ओर से सभी का आभार व्यक्त करें। मदन लाल साहब बापना। परम श्रद्धेय जन जन की श्रद्धा के केंद्र हृदय सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम धोनी जी महाराज साहब के चरणों में सरस्वत वंदन। पत्र विराजित मुनिराज एवं मास्टर जी महाराज साहब के चरणों में सरस्वत वंदन। इसके पश्चात सभी तपस्वी भाई और तपस्वी बहनों के चरणों में मेरा वंदन। महानुभाव देश के कोने कोने से इतनी भयंकर गर्मी में आप इस देवरिया छोटे से ग्राम में पधारे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। मैं देवरिया श्री संघ की ओर से और महावीर मंडल देवरिया की ओर से आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन देश से हमारे तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी महाराज साहब जिनकी अंतिम स्थल पावन भूमि पावन धाम इसी स्थान पर हमारे सभी भाइयों के सभी शामिल हैं और उनकी पावन भूमि पर मैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। एक मेरा हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है कि हमारे संघ के सभी पदाधिकारी महानुभाव एवं बुजुर्ग महानुभाव हमारे बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आप सब लोगों ने क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। हमारे को तो उलमा दे रहे हैं कि आप ये समाज में रखो रहे हो, तो क्या आप लोगों ने सभी इसलिए इकट्ठा किया, इन लोगों को आप इनसे पैसा ले रहे हो, उनकी गरीब बुलवा रहे हो। इसलिए मेरा हाथ जोड़ की विनती है, आपको हम तो हमेशा मांगते रहेंगे और हमारी मांग के अनुसार आपके पास हाजिर होंगे। इस अवसर पर यदि आप हमारे केवल प्रेम थ्रू आप आशीर्वाद प्रदान करें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। स्थानीय संघ की ओर से आभार प्रदर्शन हुआ। उसके साथ ही निवेदन भी कि संघ को कुछ नहीं चाहिए, केवल आप करने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में करीब 35 बहनें वर्ष तक वाले यहाँ उपस्थित हैं। उनके नाम मैं बोल रहा हूँ। श्री बापना लोकचंद जी साहब बापना, चांदी भाई जी बापना, मिठू लाल जी साहब बापना, रतन भाई जी साहब बापना, धर्मपत्नी बद्रीचंद जी साहब बापना, पान भाई जी बापना, मनोहर लाल जी साहब बापना, सज्जन भाई जी बापना, फतेह लाल जी साहब बापना, मदन भाई जी बापना, चांदमल जी साहब बापना, कमला भाई जी बापना, सुजानमल जी साहब बापना। इसी क्रम में शांतिलाल जी साहब बापना के घर से जीवन लाल जी साहब बापना के धर्मपत्नी और चंचल भाई जी बापना, मिठा लाल जी साहब बापना। ये यहाँ की स्थानीय बहनें आगे आ जाएं, वे तपस्वी बहनों का सम्मान करेंगी। जितने भी मैंने नाम बोले हैं बहनें आगे। हाँ, तीसरा नाम है श्रीमती नौरतन भाई शोभालाल जी डोंगरवाल शंभूगढ़, नौरतन भाई। इसके बाद जमनालाल जमुना भाई जी पोखरना को गई।
बापना, लोकचंद जी साहब बापना, मिठू लाल साहब बापना, चांदमल साहब बापना कैसे किया जा रहा है। इसके बाद चांदमल जी साहब मारू, राजेंद्र कुमार जी साहब मारू मानलगढ़, जिनकी समाज को कई विशिष्ट सेवाएं हैं, उनका आज हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि भी हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हैं। बद्रीचंद जी साहब बापना पधारे और मारू साहब का सम्मान करें ताल उठाकर। फतेहलाल साहब पधारे, आप सुभाष सिंह साहब बापना बाबेल भीलवाड़ा, मारू साहब का सम्मान किया जा रहा है। सुभाष सिंह साहब बाबेल हैं, शांतिलाल साहब है, वो सुजानमल जी साहब, जीवनलाल, समय आगे बढ़ाओ इस सम्मान को। दुख दरिद्रता का नाश करो, मानव के कष्ट मिटा दो, अमृत की वर्षा करे, भूख की प्यास मिटा दो। एक बारी माँ वसुंधरा को नव श्रृंगार सजा दो, करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। नव प्रभात फिर महक उठे मेरे भारत की फुलवारी, नव प्रभात फिर महक उठे मेरे भारत की फुलवारी। सब हो एक समान जगत में, कोई दान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। अब तक संयोजक महोदय के आप सबका सम्मान किया है। श्रावण सिंह की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से मैं संयोजक महोदय श्रीमान दिनेश कुमार जी साहब संकेती, इनका अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे संघ के अनुरोध को स्वीकार कर संयोजन का कार्यभार संभाला। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप शीतल संयोजन समिति के राष्ट्रीय मंत्री तथा और भी कई राष्ट्रीय पदों से जुड़े हुए हैं। हमें इनका गर्व है कि संयोजन के साथ हमारे आज के समारोह के आप विशिष्ट अतिथि भी हैं। दैनिक जागरण की ओर से मैं आपका साल उड़ाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माला साल लिया, माला साल उड़ा करके आप स्वागत के दौर में श्रीमान संचालक महोदय श्रीमान दिनेश कुमार जी संजय के स्वागत श्रीमान मिठू लाल जी का बापना साहब द्वारा करेंगे। मिठू लाल जी का गंगा